गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु का स्थान इस सृष्टि में बहुत ऊंचा है। माँ के बाद जो भी पूजनीय है वो हमारे गुरु होते हैं, किंतु हमारी मेमोरी में एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अपने शिष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं किया। यदि हम उसे लोक व्यवहार की भाषा में कहें, आपको याद आ रहा होगा हम महाभारत के काल में गुरु द्रोणाचार्य की बात कर रहे हैं, किंतु शिष्य कितने उत्कृष्ट हैं ये भी अब हमें समझना होगा। एकलव्य ने अपने गुरु के कहने पर, उनके मांगने पर जो कुर्बानी दी है वो इस पूरे सृष्टि में कहीं कभी किसी शिष्य ने ना दी होगी। ऐसे गुरु भक्त एकलव्य की कहानी, छोटी सी कहानी मैं आपके बीच शेयर कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? एक स्वर एकलव्य के दिल में हलचल मचाता हुआ कानों में उतर गया। एकलव्य ने दृष्टि उठाई तो ऐसा लगा कि उसके द्वारा रचित मिट्टी की मूर्त में प्राण आ गए। गुरु को सामने खड़ा देखकर वह आश्चर्य मिश्रित हर्ष से आत्मविभोर हो उठा। एकलव्य ने अपना धनुष गुरुजी के चरणों में रख दिया और झुककर कहा, प्रणाम गुरुदेव, हमारा नाम एकलव्य है। अपने तीर से बारिश की बूंदों को विभक्त कर देने वाला गुरु भक्त एकलव्य गुरु को अपना कौशल दिखाने के लिए उतावला हो रहा था। उसे लगा जैसे आज गुरु उसकी धनुर्विद्या में होने वाली त्रुटियों को ठीक कराने के लिए और कुछ नए गुर सिखाने के लिए उसके पास आए हैं। तुम्हारे तीर को यह गति, यह संतुलन कहाँ से प्राप्त हुआ? कहते हुए गुरु ने पास ही रखी मिट्टी की आकृति को घूरा। हे गुरुओं के गुरु द्रोणाचार्य जी, यह कला मैंने आपके चरणों में रहकर सीखी है। मैंने तो मिट्टी की मूर्त को गुरु बनाया था, आपने यहाँ पधार कर उसे जीवित कर दिया। तो फिर गुरु दक्षिणा दो ताकि मैं यहाँ से जाऊं। गुरु ने कर्कश किंतु थकी हुई आवाज में रुक रुक कर कहा। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। एकलव्य उत्साहित होकर कहने लगा, मैं कंद फल पर निर्वाह करने वाला जंगली हूँ। जंगल, नदी, सूर्य, हवाएं, पृथ्वी सभी ने मिलकर मुझे एक ही पाठ पढ़ाया है कि दूसरों के लिए जीने वाला कभी नहीं मरता। अपने लिए जीने वाले तो कितने आए और आकर चले गए, परंतु ये जंगल, नदियां, सूर्य जो दूसरों के लिए ही जी रहे हैं, अमर है। उसने अपनी बात के समर्थन के लिए गुरु को निहारा, किंतु गुरु ने बेरुखी से दृष्टि दूसरी ओर फेर ली। जीवन में यह पहला अवसर था जब किसी ने एकलव्य से कुछ मांगा था, और वह भी उसके हृदय स्थल में निवास करने वाले गुरु ने। मेरे शीश की भेंट भी यद्यपि गुरु दक्षिणा हेतु तुच्छ ही है, फिर भी आप आदेश कीजिए। गुरु चीखे, मैं प्राण भंजक नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहता हूं। हाँफते हुए गुरु ने यह शब्द कहे और एकलव्य पर कुपित दृष्टि डाली। जंगल की साएं साएं स्तब्ध रह गई, नदी बहना भूल गई, सूरज बादलों की ओट में छुप गया। एकलव्य को ऐसा लगा कि जो देव प्रतिमा उसकी रक्षा कर रही थी, उसी प्रतिमा ने जीवित होकर एकलव्य को पत्थर बना दिया हो। चंद क्षणों के लिए जड़वत हो गया, उसकी चेतना साथ छोड़ने लगी थी। उसने फिर साहस जुटाया। उसे लगा गुरु के आगे रोए और गिड़गिड़ाए कि जिसे आप अंगूठा कह रहे हो वह तो मेरे शरीर का सबसे अनमोल भाग है। अंगूठा निशाने को देख लेता है, पके हुए फल की सुगंध को महसूस कर लेता है। मेरे निशानेबाजी की जय और पराजय का स्वाद मुझसे ज्यादा मेरा अंगूठा चखता है। वह कुछ भी कह पाता इसके पहले उसके कानों में अंगूठे का स्वर गूंजा कि हे एकलव्य, तुम मुझे गुरु चरणों में सौंप दो, यही अंगूठा तुम्हें अमर कर देगा। तुम सदैव एक हो और एक ही रहोगे। ना कोई दूसरा एकलव्य हुआ है और ना होगा। एकलव्य ने कुटिया से धारदार अस्त्र लाकर अंगूठा काट कर गुरु के चरणों में रख दिया। अंगूठा गुरु के चरणों में मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो कि गुरुदेव,
तीरंदाजी का आखिरी कौशल आपने पहली ही बार में सिखा दिया कि तीर से अपना स्वयं का शिकार कैसे किया जाता है। गुरुदेव, आपने तो प्रयोग करके भी बता दिया। धन्य हो आप। मिट्टी की मूरत भर भरा कर गिर गई। गुरु लौटने लगे थे। एकलव्य अस्फुट स्वर में कह रहा था, गुरुदेव यह अंगूठा तो ले जाइए, किंतु उस अंगूठे के बोझ को उठा पाना गुरु के लिए नामुमकिन था। गुरु सोच रहे थे कि जिस अर्जुन के लिए उन्होंने एकलव्य की कला का खून कर दिया, क्या वही अर्जुन उन्हें गुरु दक्षिणा में ऐसी विलक्षण वस्तु दे सकता है या दे सकता था। एकलव्य ने जाते हुए गुरु को देखा और कहा, मैं जानता हूँ गुरु महान होते हैं। मेरा अंगूठा मांगकर आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया। यदि आप मुझे ही मांग लेते पांडवों के लिए, तब भी मैं मना नहीं करता, और राजघरानों में युद्धों का होना सामान्य बात है। तब मैं भी अर्जुन आदि का सहयोगी बनकर युद्ध के मैदान में हिंसा हत्या का भागीदार बनता। यदि आप मेरा अंगूठा ना भी मांगते तो भी मैं अनेक निर्बल पशु पक्षियों का शिकार करता जाता। अतः गुरु महान है, आप परम उपकारी हैं। आपने मुझे अहिंसा का महान पाठ पढ़ाया। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम गुरुवर, आपने मुझे हिंसा के घोर पाप से बचा लिया। ऐसे होते हैं गुरु भक्त एकलव्य की ये कहानी। आशा करती हूँ आप मेरे चिंतन से सहमत होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।